ओम शांति। आपका प्रश्न है, दान सदा गरीब बेसहारा को दिया जाता है। जो निर्बल है, दिल से कष्ट, प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, उनके प्रति महादानी बनो। आपस में नहीं, वह तो सहयोगी साथी है, उनको सहयोग दो, दान नहीं। ये मुरली में आया। तो प्रश्न यह है कि सहयोग देना और दान देने में अंतर क्या है? उत्तर है, देखो, दान दुनिया में भी स्थूल चीज़ों के लिए भी क्या करते हैं। गरीब जो है, बेसहारा है, जिसके पास पैसा नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, वो हम देते हैं ना, दान करते हैं। और वो दान का हिसाब किताब अनुसार पुण्य बनता है। वो आत्माओं के साथ आत्मा का कनेक्शन होता है और कहीं ना कहीं रीति से हमारा सबके साथ बना हुआ पुण्य इकट्ठा भी होता है और वो हमें कोई ना कोई रीति से वापस मिलता है। लेकिन दुनिया में पैसा वाले को या हमारे घर में भी सभी भाई बहन पैसे वाले हैं, तो क्या उसको दान देंगे? नहीं, उसको गिफ्ट देंगे, है ना। तो गिफ्ट, पैसा वाले को गिफ्ट ही दिया जाता है, दान नहीं। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे बने हैं। अभी हमारा परिवार बन रहा है, प्रजा बन रही है, नज़दीक और दूर का भी परिवार बन रहा है, भक्त आत्माएं भी बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, प्रजा भी हो रही है। तो बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि हमें महादानी बनना है। यहाँ भी हमें दान किसका देना है? हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए ज्ञान दान दे रहे हैं। अभी ज्ञान दान किसको देना है? जो परमात्मा को पहचाना नहीं है। लेकिन हमारी प्रजा तो बनने वाली है, कलयुग अंत तक प्रजा बनेगी। जो आत्माएं पहले जन्म में सतयुग में आती है, उसकी सतयुग त्रेता में भी प्रजा बनती है और फिर द्वापर से भी प्रजा बनती है। लेकिन 33 करोड़ की भी द्वापर के बाद आत्माएं उसके घर में आएगी। वो उसकी धीरे धीरे उसमें से परिवार और प्रजा उसकी भी बनती है। प्रजा अर्थात जो आत्माएं सतयुग त्रेतावाड़ी नहीं है और जो अभी क्या कहते हैं, लास्ट आने वाली या ऐसे जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं उसको ज्ञान का दान दो, जिससे उसकी बुद्धि का ताला खोले, वो बातों को समझे, वो अच्छी भक्ति भी करे तो भी उसका हमारे वाइब्रेशंस उसके तक पहुँचे। क्योंकि सारी विश्व की आत्माएं 9 लाख की जनरेशन है ना, और फिर 33 करोड़ की भी जनरेशन वही कंटिन्यू होती है ना। हर एक जन्म में अपनी अपनी बनती है। भले कुल देवी की लंबी होती है, लेकिन दूसरी 33 करोड़ की भी प्रजा तो बननी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको सहयोग दो, उसके लिए शुभ भावना शुभकामना करो, उसकी गलतियों को नहीं देखो, ना गलतियों को दूसरों को बात करके फैलाओ, लेकिन उस आत्मा को शक्ति दो जिससे उसकी गलती रियलाइज होवे और ज्ञान में आगे बढ़े। जो पुरुषार्थ खुद करता है वही हम दूसरों को बताएंगे, तो वो उसको प्रेरणा मिले और वो भी आगे बढ़ेंगे। और वही नज़दीक में आते हैं जो उसके घराने में आने वाले हैं। तो उसको हमें सहयोग देना है, उसको दान नहीं दिया जाता है। और दूसरे को हम मनसा सेवा करते हैं,
जनरल सेवा करते हैं, इनडायरेक्ट सेवा करते हैं, उससे बहुतों का कल्याण होता है, ये सब दान कहा जाता है। ज्ञान दान, शुभ भावना, शुभ कामना, भले वो सत्युगी आत्मा है या नहीं है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है, और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सुगति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।